आलमी मंजरनामे से बड़ी अहम खबर, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत आना था। पाकिस्तान से जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत को यह दूसरा बड़ा झटका लगा है, जब नई दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में इंतहाई कशीदगी देखने में आ रही है। इससे पहले ट्रंप की दावत पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वाशिंगटन का दौरा करने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी अखबार ने तस्दीक की है कि सदर ट्रंप क्वाड समिट में शिरकत के लिए अब भारत नहीं जाएंगे। पाकिस्तान से जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत को एक दूसरा बड़ा झटका लगा है, जब नई दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में इंतहाई कशीदगी देखने में आ रही है। जमीन पर सैलाब और आसमान से बारिश, मुतासिरीन मुश्किलात के रेले में फंस गए। पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद हजारों अफराद दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। गुजरात और गुजरावाला समेत दीगर सैलाब से मुतासरा इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद मसाइल की झड़ी लग गई। खैमों में सैलाब जदगान की परेशानी बढ़ गई है। जिलाई इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया है। सबसे पहले चलते हैं गुजरात। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर से। जुल्फ़िकार, बताइए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ सैलाब मुतासरीन को? जी बिल्कुल, गुजरात में एक तरफ दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल है, दूसरी तरफ आसमान से बरसती बारिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरियों को इस वक्त दोहरी मुश्किलात का सामना है। 2 दिन कबल होने वाली जो बारिश थी उसका पानी ताहाल शहर की जो है वो शाहराओं और गली महलों में जमा था, जबकि आज वक्फे से जारी रहने वाली महज 52 मिलीमीटर बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया, शहर को पानी पानी कर दिया। शहरी जो हैं वो घरों में महसूर हैं। दूसरी तरफ सैलाबी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर मुतासरीन को खुराक जैसी बुनियादी सहूलियात से जो है वो कमी का सामना है। जिला इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली ने इस कुदरती आफत को मजीद संगीन कर दिया है। जी जुल्फ़िकार, आपका शुक्रिया। वज़ीराबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, जहां दिन भर जारी रहने वाली बारिश से मुतादिद इलाके दोबारा ज़ेर-ए-आब आ गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद। मोहसिन, बताएगा यहाँ पर क्या हालात हैं? आज सुबह से ही वज़ीराबाद में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। तकरीबन 4 घंटे तेज़ बारिश हुई, उसके बाद वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से जो शहरी इलाके जहां से निकासी कर दी गई थी पानी की, उनमें दोबारा से पानी जमा हो गया है। मॉडल कॉलोनी, जनाब बाज़ार, इसके अलावा कचहरी चौक और दीगर जो सियालकोट रोड के इलाके हैं वो दोबारा से ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। वज़ीराबाद के 110 देहात इस वक्त भी ज़ेर-ए-आब हैं, जहाँ पर बहुत से लोग जो है महसूर हैं। उनको आज भी जो है सरकारी इमदाद का जो है इंतज़ार है, जबकि 3000 से ज़्यादा ऐसे लोग जिनको नकल मकानी करवा के शहरों की तरफ मुंतकिल कर दिए गए, जबकि मवेशियों की नकल मकानी भी जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। 47 साल में पंजाब की तारीख का हौलनाक तरीन सैलाब, पानी के रेले हर तरफ तबाही मचाते आगे बढ़ रहे हैं। दरियाओं का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सैकड़ों देहात दरिया में बदल गए हैं। सतलुज, रावी और चिनाब से उठने वाले ऊंचे दर्जे के सैलाब ने अब तक तकरीबन 2500 देहात डुबो दिए हैं। 30 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। 15 लाख से जायद आबादी मुतासिर हुई है। हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। सैकड़ों मकानात, तैयार फसलें और मवेशी पानी में बह चुके हैं। दरियाओं का ठाठे मारता पानी मुसलसल तबाही मचा रहा है। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर तुग़यानी के बाइस कसूर शहर में खतरे की घंटियां बज रही हैं। तलवार चेक पोस्ट से जुड़े देहात खाली करा लिए गए। पाक भारत बॉर्डर पर वाक़े हाकूवाला और भिक्की गांव डूब गए। मस्तिकी और नगर गांव को हसास करार दिया गया। दरियाई रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से हेड बर्लोकी के तमाम 51 गेट्स खोल दिए गए। शाहदरा में पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रह गया। कबीरवाला में पानी की सतह बुलंद होने से 48 मौजाजात मुतासिर। पानी फाजिल शाह के सुपर बंद तक पहुँच गया। साहिवाल में औरंगाबाद का आर्जी बंद पानी में बह गया। दरियाई रावी नारोवाल में तबाही की दास्तानें छोड़ गया। राबता सड़कें तबाह हो गईं। कई इलाकों में अब भी 10-10 फुट पानी जमा है। चनाब से उठने वाला रेला भी चनियोट में तबाही मचाने के बाद झंग पहुंच चुका है। 400 से जायद देहात डूब गए। 5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। हेड तरीमू पर पानी की आमद भी मुसलसल बढ़ रही है। इतवार को 8 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान है। रिवाज बंद में शगाफ डालने के बाद 25 देहात मुतासिर हुए। मुल्तान में कासिम बेला के मुतादिद देहात में भी पानी दाखिल हो गया।
दरियाए रावी का मूज़ोर रेला हेड बल्लोकी से गुजर रहा है। 2,23,000 क्यूसेक के सैलाबी रेले से मुतादिद देहात ज़ेर-आब आ गए। मुतासरा इलाकों से नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। मजीद बता रहे हैं उस्मान अली। जी उस्मान। जी बिल्कुल, हेड बल्लोकी के मकाम पर दिन भर सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा, लेकिन अभी मौजूदा जो पानी की बहाव है वो मुस्तहकम दिखाई दे रहा है। जो हुकाम हैं उनके मुताबिक 2,23,000 क्यूसेक का मूज़ोर और रावी का बिफरा रेला इस वक्त हेड बल्लोकी के मकाम से गुजर रहा है, जो कि रास्ते में आने वाले देहात जो हैं उनको ज़ेर-आब करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब भी लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, लोग जोग दर जोग जो है वो पैदल यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, अपने जो जानवर हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। और आज दिन भर यहाँ पर चूँकि बारिश की सूरत हाल भी रही, तो इसकी वजह से लोगों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की शॉर्टेज भी हमें देखने में नजर आई, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनका ये कहना था कि उनको आमदोरफ्त में काफ़ी मुश्किलात दरपेश रही। जी उस्मान अलीम हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान में इंतज़ामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती तो कायम कर दी है, मगर यहाँ पर आने वाले लोग बुनियादी सहूलियात ना होने का शिकवा कर रहे हैं। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। खैमों से टपकते पानी ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। मजीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे मकसूद चौहान। जी बिल्कुल, मैं से मौजूद हूँ दरियाए चनाब के करीब बस्ती लंगड़ियाल में, जहाँ आज होने वाली बारिश ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे खैमा बस्ती कायम की गई थी ताकि सैलाब मुतासरीन को सहूलियात मुयसर आ सके, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये इस वक्त खैमा बस्ती जो है वो पानी में डूब चुकी है। यहाँ पे पानी जो है वो जमा है, लेकिन निकासी आपके लिए जो टीमें हैं वो यहाँ पर नहीं आई। इस खैमा बस्ती में कुछ खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कोई सहूलियत नहीं है भाई, देख सकते हो ये पानी है, ये नीचे देख सकते हो। हमें ऐसे डंडे मार के लेके आए हैं, बाहर निकलो बाहर निकलो, अभी कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ। जो इन्हें अच्छे लगते हैं, जो इनके दोस्त होते हैं उनको देते हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। देते हैं तो कुछ बेइज्जती करके देते हैं। हम तो सुबह घर जा रहे हैं, चाहे पानी में मर जाएं। खवातीन जो हैं बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। और इसके साथ मैं आपको दूसरा कैंप भी दिखाऊं तो ये यहाँ पर जानवर भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जानवरों को दिखाया जाए। जानवरों का जो जानवर भी जो है वो बारिश से भीग गए हैं। प्रॉपर चारा भी नहीं है यहाँ पर। जो दरख्त के पत्ते हैं वो टहनी है वो तोड़ तोड़ कर यहाँ पर ला के दी गई हैं। जानवरों का चारा भी यहाँ पे मुयसर नहीं है। यहाँ पर लाइट का भी कोई इंतज़ाम नहीं है और यहाँ पे बड़े पैमाने पर खवातीन मौजूद हैं, तो उनके लिए वाशरूम का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। तो अब वो कहाँ पे जाएंगे? उधर से जो है उनको बड़ी सख्ती से निकाला गया है कि यहाँ पे आप जो है ना इलाके का इनखला किया जाए। और फिर जो है फिर जब वो यहाँ पर आ गए हैं तो इनके लिए यहाँ पर कोई इंतज़ामात नहीं है। वो हुकूमत से यही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें जो इनखला करवाया गया, नकल मकानी हमारी जो करवाई गई है, हमें खैमे दिए गए हैं, लेकिन हमें सहूलियात जो हैं वो नहीं दी जा रही। और वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर सहूलियात मुहैया की जाएँ। मुल्तान से मकसूद चौहान अपडेट कर रहे थे। दरिया सतलुज में सैलाब से गंडा सिंह वाला में जीरो लाइन पर वाक़ तमाम देहात डूब गए। मुतासरीन के इनखला का अमल जारी है। 400 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। इस वक्त तलवार पोस्ट पर क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर बताएगा। जी, दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से कसूर, गंडा सिंह वाला से मुल्हिका तमाम देहात डूब चुके हैं। और ख़ास तौर पे वो देहात जो कि ज़ीरो लाइन के बिल्कुल करीब वाक़ हैं। वहाँ की मसाजिद, स्कूल, चर्च, तालीमी इदारे, घर ज़ेर आब आ चुके हैं। वहाँ के मुकामी रिहायशों की इवैक्यूएशन का अमल जारी है। आज भी 400 के करीब अफराद को रेस्क्यू किया गया। मजमूई तौर पर जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आज तक 10,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 5,000 से ज़ायद मवेशी भी रेस्क्यू किए गए हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये सैलाबी रेला गुजर नहीं जाता और इस बात की तसल्ली नहीं कर ली जाती कि कोई भी शख्स या कोई भी रिहायशी पानी में फंसा हुआ नहीं है या ज़ेरे आब आने वाले इलाके में महसूर नहीं। उस वक्त तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सब कुछ कोई चीज़ नहीं लेके आए, सिर्फ हम बच्चे की जान बचा के आए हैं। पानी में से गुजरे हैं, बच्चों को एलर्जी हो रही है, बहुत गंदी गंदी बीमारी हो रही है। हम बहुत परेशान हैं, हुकूमत हमारी मदद करे। मिला ही नहीं है कुछ, भूखे ही बैठे हैं और परेशान है। बच्चों के लिए जानवर, हर चीज घर उधर ही रह गई। अकेले आए हैं अपनी जान बचा के। कोई खाने का बंदोबस्त नहीं है, कोई नहीं है। देख ले खैमे में हमारे सारे कोई बर्तन नहीं उठाने दिए। हम अपनी जान बचा कर इधर आए, ये खैमा मुझे मिला है तो फिलहाल तक तो बर्तन भी हमारे पीछे ही है, तो खाने पीने का तो अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ, तो बच्चे भी अभी तक भूखे बैठे हुए हैं। झंग में रात की तारीकी ने रेस्क्यू ऑपरेशन मफलूज कर दिया है। बोट पेट्रोलिंग बंद कर दी गई है। मुतादिद इलाकों में अब भी सैकड़ों खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद पानी में घिरे मदद के मुंतज़िर हैं। तफसीलात बताएंगी रिदा सिंधु।
जी बिल्कुल, दरियाए चिनाब जो है वो इस वक्त शदीद बिफरा है। 400 यहाँ के मुसाजात हैं जो कि इससे मुतासिर हुए हैं। तारीकी में इजाफा हुआ है तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया गया है। अभी भी सैकड़ों अफराद हैं जो कि यहाँ पर अपने घरों की छतों पर मदद के लिए पुकार रहे हैं और उनके जो प्यारे हैं यहाँ पर वो खासे परेशान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगी। 3-4 लोग हैं हमारे वहाँ, तो इनको रेस्क्यू वालों को कहा है मैंने कहा जी मुझे तो पता चला लेकिन अब पानी ज़्यादा हो रहा है, तो वो कह रहे हैं जी अब हम नहीं जा सकते हैं, देर हो गया, हमें खुद खतरा है। अब मैं किसको कहूँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। कौन कौन है वहाँ पर? एक मेरी मिसेस है, एक उसकी सिस्टर है और एक मेरा भाई है। यही मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा उससे सैलाब से उनको बचाया जाए। जी रदा दरिया चुनाब की सूरत हाल बता रही थी। कई दहाइयों बाद सैलाब की नागहानी सूरत हाल का सामना है। कोई भी मुतासरा शख्स खुद को तनहा ना समझे। अब तक तकरीबन 6 लाख मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। कहा पैसों की फिक्र ना करें, खुराक और अद्वियात मुतासरीन तक पहुँचाएं। ड्रोन फुटेजेस की मदद से मुतासरीन तक पहुँचे। कल तक ड्रोन फुटेजेस भी तलब कर ली। 24 घंटों में करतारपुर दरबार साहिब क्लियर करने पर DC नारोवाल को शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम रेस्क्यू इदारों और पाक फौज को इमदादी कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन पेश किया। इस वक्त जो एक ऐसे सिचुएशन का सामना है जो शायद कई दहाइयों बाद हम फेस कर रहे हैं। तकरीबन 6 लाख के करीब पंजाब के वो लोग हैं जो इनंडेटेड एरिया से हमने एवैक्यूएट किए हैं, टाइमली एवैक्यूएट किए हैं। अब जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सैलाब का खतरा है, पानी आने का खतरा है, उनको मैं ये कहूँगी कि वो टाइमली इवैक्यूएशंस करें। अगर आपको फुल इवैक्यूएशन भी करनी पड़े तो वो आपको करना चाहिए। अपने पैसों की फिक्र नहीं करनी। जहाँ जहाँ खाने की ज़रूरत है, ड्राई राशन की ज़रूरत है, कुक्ड मील की ज़रूरत है, आप उसको हज़ारों की तादाद में जो है वो इंश्योर करें हर ऐसे शख्स तक खाना पहुँचे जिसकी एक्सेस नहीं है। ड्रोन्स की फुटेज के जरिए प्लीज आइडेंटिफाई करें कि कहां कहां लोगों को मदद की जरूरत है। मुझे उन तमाम की फुटेज चाहिए। कल तक करतारपुर में दरबार साहब है तो वहां पर 12 फुट पानी था। DC नारोवाल को शाबाश देती हूँ कि विदिन 24 आवर्स इट वाज क्लीन, इट वाज ड्राई एंड इट वाज अ सेफ प्लेस। मुश्किलात पर मुश्किलात और दिल खराश मनाजिर। चिन्योट में सैलाबी पानी में डूबे इलाके में एक शख्स वफात पा गया। मैयत को कश्ती के ज़रिए कब्रिस्तान मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक नौशेरा में वफात पाने वाले शख्स की मैयत को कब्रिस्तान पहुँचाने के लिए कॉल आई तो फौरी कार्रवाई की गई। लोग मैयत को ड्रम पर रख कर ले जा रहे थे। रेस्क्यू को इत्तला मिलते ही कश्ती फराहम की गई। सैलाबज़दा इलाकों में चोरी की वारदातों की शिकायत भी सामने आने लगी। बेसरो सामानी की हालत में घर बार छोड़ने वालों के घरों में चोरियां होने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने IG पंजाब को फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। मुतासिरीन के घरों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये कुछ जगहों से ये शिकायत आ रही है कि जिन लोगों ने अपने घरों को वकेट किया है उनके घरों में उनके कीमती सामान में चोरी हो रही है। अपने जो भी वहां पर इंचार्ज लोग हैं आप उनको सख्ती से ये हदायत करें कि वहां पर इतनी जबरदस्त विजिलेंस होनी चाहिए कि वहां चोरी ना हो। एक तो लोग अपना घर छोड़ के गए हैं, वैसे डिस्ट्रेस में हैं, ऊपर से अगर उनके माल की चोरी शुरू हो गई तो वो कोई अमीर लोग तो हैं नहीं, गरीब लोग हैं। IG साहब यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ दिस प्लीज। फ्लड रिलीफ कैंप्स में सहूलियात से मुतमईन नहीं हूँ। कैंपों में अद्वियात और लाइफ जैकेट्स की कमी है। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहमद हुसैन अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। बोले कैंप्स में लोगों को बर वक्त खाना नहीं मिल रहा। जो लोग अपने घर नहीं छोड़ रहे उन्हें लाइफ जैकेट्स दी जाएँ। मुतासरीन को निकालने के लिए कश्तियों की तादाद भी बढ़ाई जाए। उसके ऊपर जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं मैं उनसे मुतमईन नहीं हूँ। वहाँ पे वैक्सीन पूरी नहीं है, डॉग बाइट की वैक्सीन नहीं है, वहाँ स्नेक बाइट की वैक्सीन नहीं है और टेटनस की वैक्सीन वहाँ पे नहीं है। सिर्फ बच्चों की वैक्सीन वहाँ पे मौजूद है। कैंप्स में लोगों को कल 12 घंटे के बाद खाना मिला है, आज सुबह का नाश्ता मिला है। लाइफ जैकेट्स की कमी है। हर जो आपका कैंप है वहाँ पे कम से कम 4 लांचें होनी चाहिए। आखिरी दम तक लोग नहीं निकलते। अगर हम उनको 2-2 लाइफ जैकेट्स दे के आ जाएं तो बेचारे कम से कम मरेंगे नहीं।